अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग इस वक्त इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारियाँ ड्रोन्स मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान में इस वक्त काबिज़ हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं। स्ट्राइक्स कर करके इनका बुरा हाल कर दिया। इनको लग रहा था कि पाकिस्तान को हम नीज़ तो नाबूद कर देंगे, पाकिस्तान को हम जो है वो तबाह बर्बाद कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त इनको तिगनी का नाच नचा दिया। बल्कि एक स्ट्राइक, बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्राइक, जहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ जो है वो मार दिया गया है। इनकी कमर इसके बाद टूट चुकी है और अब ये रोते पिटते कह रहे हैं कि जो अफ़गान तालिबान है कि हमें जो है वो सीज़ फायर करे पाकिस्तान हमारे साथ। तकरीबन 48 घंटे के लिए सीज़ फायर जो है वो कर दिया गया है, क्योंकि पहले ये लोग कहते हैं कि जी पीछे से वार करते हैं, उसके बाद फिर ये रोते हैं पिटते हैं, सारी रात जो है वो सफ़ेद झंडा लहराते रहते हैं, अगले दिन जो है वो खौफनाक खूनी कार्रवाइयाँ करते हैं। और अब इन्होंने रोना पिटना शुरू कर दिया है। अफ़गान तालिबान ने जी दरख्वास्त की है पाकिस्तान से कि 48 घंटे के लिए सीज़ फायर जो है वो किया जाए। तो आप ये देखें कि अब पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस जो इनका एजेंसी का चीफ है उसको स्ट्राइक में उड़ा के ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जो आप सोच रहे थे, जो आप पीछे से वार कर रहे थे, जो दहशत गर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब नहीं होगी। और पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। इन्होंने क्या किया जी, स्पिन बोल्दिक में पाकिस्तानियों के साथ जो इन्होंने सलूक किया, गैर इंसानी सलूक किया, ना सिर्फ गैर इंसानी सलूक किया बल्कि ट्रैप करके, धोखे से, दो नंबरी करके इन्होंने जो है इंसानियत सोच सलूक किया। उनकी डेड बॉडीज़ के साथ जो इन्होंने किया, इसका बदला डेफिनेटली 3 गुना ज़्यादा इनको उसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है और वो बदला अब इनको चुकाना भी पड़ेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर इस जंग में शामिल हो चुकी है, काबिज़ हो चुकी है। इनके घर के अंदर घुस घुस के जो है इनको तिगनी का नाच नचाया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है, स्ट्राइक्स की जा रही हैं। इंडिया ने तो तमाशा देख लिया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो किस तरह से इंडिया में गई थी, नई दिल्ली में क्या हाल किया था कि रो रहे थे लोग, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। यही हाल जी अब इन लोगों का हो रहा है। कल रात जो जंग इन लोगों ने मुसल्लत की, रात भर ये ड्रामेबाजियाँ करते रहे, दोगलापन दिखाते रहे, अपनी चेक पोस्ट पर ये सफ़ेद परचम जो है रात भर लहराते रहे। इनको लग रहा था कि ये दहशतगर्दी जो है वो पीछे से ये वार करेंगे, लेकिन फिर इन दहशतगर्दों ने बाबे दोस्ती पर हमला किया। इन्होंने सिविलियंस को मारा, सिविलियंस की बड़ी तादाद में जो है वो डेथ हुई हैं। फिर कस्टम चेक पोस्ट पर इन्होंने दरिंदों ने हमला किया और एफसी और कस्टम एहलकारों को यरगमाल बनाया। ना सिर्फ उनको यरगमाल बनाया, उनको शहीद किया। शहीद करने के बाद उनकी लाशों की बेहुरमती की, जो इंतहाई इंसानियत सोच है, जिसको जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। कि जंग के भी कुछ असूल होते हैं, जंग के भी कोई तरीके होते हैं, इंसानियत के भी कोई तरीके होते हैं। इन्होंने ना सिर्फ उनको जो है वो शहीद किया बल्कि उनकी डेड बॉडीज़ के ऊपर जो दरिंदगी इन लोगों ने की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये जो अपने आप को बहुत बड़े मुसलमान कहलाते हैं, बता दिए इन्होंने कि कितने बड़े मुसलमान हैं। शहीद करके लाशों की बेहुरमती, अब इन दरिंदों को जो है नीज़ तो नाबूद करने का वक्त आया। PAF जो है इन दरिंदों को तिगनी का नाच नचाती है और अब इन दहशतगर्दों को बता दिया तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब जो इन्होंने नौजवानों के साथ किया, जवानों के साथ किया और जो सिविलियंस के साथ किया, अब इनको भुगतना पड़ेगा। इनके एक मेन को तो उड़ा दिया गया है, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं होती कि किसी मुल्क का इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ जो है वो एयर स्ट्राइक में मार दिया गया, नीज़ तो नाबूद हो गया। तो इनको अब पता चल गया है कि अब जो लाशों की बेहुरमती की है, इनके घर के अंदर घुस के इनको तबाह बर्बाद कर देंगे। दिन की रोशनी में जी काबुल और कंधार जो है वो धमाकों से लरस गए। इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। मेन जगहों पर, मेन ठिकानों पर जो है वहाँ पर स्ट्राइक्स की गई हैं, दिन दिहाड़े की गई हैं, रात में वार नहीं किया गया। ये तो रात को इस तरह से वार करते थे कि रात को ये बोल देते थे कि सफ़ेद परचम जो है लहरा दिया जाता था। और जंगों के असूल होते हैं, जंग के असूल होते हैं। ना भारत ने जंग के असूलों को फॉलो किया और ना ही ये दहशतगर्द कर रही हैं। तो पाकिस्तान ने अब इनको तिगनी का नाच नचाना शुरू कर दिया है। अब तकरीबन 480 के करीब इन लोगों के जो अफ़गानी हैं अभी तक मारे जा चुके हैं, दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। 850 के करीब जो है अभी तक इतलात के मुताबिक ज़ख्मी हैं। एक स्ट्राइक में तकरीबन 230 के करीब जो हैं, इससे ज़्यादा दहशतगर्द नीज़ तो नाबूद हो गए। उनको जो है जहन्नुम वासिल कर दिया गया, मैं यही कहूँगी। अभी अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान का अफ़गान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटे के लिए सीज़ फायर का फ़ैसला
क्योंकि जब ये इतना बड़ा इनका बंदा पाकिस्तान ने उड़ा के रख दिया है, कंधार और काबुल के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक्स की गई हैं दिन दिहाड़े, तो अब इन्होंने रोना पिटना शुरू कर दिया और उन्होंने एकदम से कहा कि जी सीज़ फायर कर दें, सीज़ फायर कर दें। पाकिस्तान से इन्होंने दरख्वास्त की, बल्कि पाँव पड़ गए पाकिस्तानियों के। अब अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अगले 48 घंटों के लिए सीज़ फायर का फैसला किया है और वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत अफगान तालिबान रजीम के दरमियान तालिबान की दरख्वास्त पर यह बाहिमी रजामंदी से 6 बजे से अगले 48 घंटे तक जो है आर्जी तौर पर जंगबंदी का ये फैसला किया गया है। देखिए अब ये क्या मामला होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो इन्होंने कस्टम चेक पोस्ट पर हमला किया, सिविलियंस को मारा, एफसी और कस्टम एहलकारों को यरगमाल बनाकर उनकी लाशों की बेहुरमती की, उनको शहीद किया, इनको नहीं लग रहा था कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत खौफनाक होंगे, और हुए। पाकिस्तान ने इनको इनके घर के अंदर घुस के मारा और इतनी बड़ी बड़ी खौफनाक एयर स्ट्राइक्स, ऐसे धमाके, ऐसे ड्रोन हमले इन्होंने तस्वुर भी नहीं किया था। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि इन दहशतगर्दों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, कितना सलूक होना चाहिए, और क्या अब जंगबंदी होनी चाहिए या नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।